माननीय मंत्री द्वारा, माननीय विधायक जी द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा, सांसद महोदय द्वारा जो तरह तरह के सुझाव दिए गए हैं इस मेले को और बेहतर बनाने के लिए कि हम कैसे इस मेले को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हमारे क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को हर चीज़ की सुविधा मिले, पार्किंग की व्यवस्था कैसी रहेगी, कहाँ कहाँ पे हम गाड़ियाँ खड़ी करेंगे और पार्किंग में किसी तरह का जो है ओवर रेटिंग ना किया जाए, किसी को परेशान न किया जाए, इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और प्लस उसमें पीने के पानी की व्यवस्था, जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए, इसलिए कि नगर पंचायतों को, जो हमारे संबंधित नगर पंचायत हैं गोवर्धन और राधाकुंड, उनके ईओज़ को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग है, बिजली विभाग है, बिजली विभाग से जो है जो बिजली के तारों की व्यवस्था है, उनको जो मरम्मत करने की योग्य हैं तार, उनको चेंज करने की बात कही गई है कि अति शीघ्र इस पर वो अपनी कार्रवाई करें। और जो विद्युत पोल लगे हुए हैं उनको प्लास्टिक के कवर के द्वारा नीचे से ढक दिया जाए, जिससे कि किसी को भी विद्युत का जो है करंट ना लगे। तो इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का उन लोगों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभाग जैसे डीपीआरओ को सफाई कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और इसके लिए ये कहा गया है कि हम पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टर्स और जोन्स के बीच में बांट देंगे और उनमें सभी तरह के विभाग के लोग उन सेक्टर और जोन में उपस्थित रहेंगे। इस तरह से मेडिकल इमरजेंसी की कोई आवश्यकता होती है तो उसके लिए सीएमओ द्वारा जो है जगह जगह एम्बुलेंसेस लगाए जाएंगे और जगह जगह सेक्टर्स में उनकी मेडिकल टीम भी उपस्थित रहेगी। पहले के जो अनुभव रहे हैं लोगों के, उनके द्वारा 1 करोड़ से ज़्यादा की ही भीड़ की एक्सपेक्टेशंस लोगों को है, तो ये काफ़ी ज़्यादा संख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कराना प्रशासन के लिए चुनौती का अवश्य है, लेकिन हम ज़रूर इसके लिए जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उनमें हम विभिन्न विभागों से हम लगातार बैठक भी कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी या चौथी बैठक थी, आगे भी हम इस तरह की बैठक करते रहेंगे। पूरी तैयारियों पर चर्चा हुई। मीन्स अगर हम शुरुआत करें तो लोग वाहनों से आएंगे, बसों से आएंगे तो कितनी बसें लगाई जाए, क्या रूट होगा बसों का, उनकी कहाँ से पार्किंग कराई जाए। जो लोग अपने निजी वाहनों से आएंगे वो कहाँ पार्किंग करेंगे और पार्किंग करने के बाद जब परिक्रमा मार्ग पर तक आएंगे तो परिक्रमा मार्ग पर सारी व्यवस्थाएं हैं। उदाहरण के रूप में वहाँ पर परिक्रमा मार्ग में कहीं गड्ढे आदि न हो, अच्छी ऊपर की परिक्रमा मार्ग कंप्लीट रहे। हम लोगों का प्रयास यही है कि पूरे एरिया को डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट जोन में बांट करके न केवल कानून व्यवस्था संबंधी बल्कि अन्य व्यवस्थाओं संबंधी जो सुविधाएं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए वो व्यवस्था हम उन लोगों को उपलब्ध कराए। इसके लिए हमारी पूरी टीम कार्य कर रही है और हमने माननीय मंत्री जी को और सांसद जी और विधायक जी को आश्वस्त किया है कि हम लोग बेहतर से बेहतर व्यवस्था करेंगे। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन क्षेत्रों को विद्युत कटौती से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, लेकिन डिमांड बढ़ने के कारण ओवरलोडिंग के चलते कुछ फॉल्ट्स आ रही है, जिसके कारण विद्युत कटौती हो रही है। हम लोगों का प्रयास है कि ये जो असुविधा लोगों को हो रही है इसको मिनिमाइज किया जाए। लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अनावश्यक रूप से बल्ब आदि का उपयोग न करें, आवश्यकता के अनुरूप ही करें, जिससे आपूर्ति तो हम बढ़ा ही रहे, कहीं न कहीं खपत के पोषण पर भी हम ध्यान दें कि कई बार हम अनावश्यक रूप से उसका इस्तेमाल उचित नहीं। प्रसिद्ध मेला है, पूरा मथुरा क्षेत्र में बहुत बढ़िया एक मेला होता है और बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। हर साल बहुत बढ़िया होता है, इस साल भी वैसे अच्छा हो, इसके लिए व्यवस्था अच्छा होने के लिए हम लोगों ने मिले थे। अब ये बैठक हुई थी। इस बार कितनी भीड़ का अनुमान है और व्यवस्थाओं को क्या? पिछले बार 2-3 करोड़ आया, उससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि हर साल भीड़ हर जगह बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सिक्योरिटी, स्वच्छता और हेल्थ वाइज, पानी के व्यवस्था, पानी जो भरा हुआ रहता है वो सब, एवरीथिंग फॉर सबके लिए किया है, बातें हुई।